हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ नागपुर का। जो 3 दिन का व्लॉग मैंने शूट किया है वो पूरा। तो अंकित सजवान मिनिस्ट्री की तरफ से ना एक मीटिंग रखी गई थी 3 दिन की, उसी के लिए हम नागपुर गए थे 3 दिन के लिए। तो इसमें ना मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल पर जा रहे हो, मेरा बेबी अभी 18th मंथ का है, तो कौन सी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक लिस्ट ही बना दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं बाबू के साथ फर्स्ट टाइम ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और उसने ना इस ट्रैवल को बहुत इन्जॉय किया। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन बाद में उसने बहुत इन्जॉय किया और हम जल्दी से हमारे घर पहुंच गए। और वहां आते ही हमने फिर हमारा खाना खाया और उसके बाद शुरू हो गई इस तरह की मस्ती। बचपन में मैं सुना करती थी कि मिट्ठू बोलता है, लेकिन पहली बार मैंने इस मिट्ठू को बोलते हुए देखा था। और ये बहुत सी बातें बोलता है, जैसे कि मम्मी देखो कौन आया है, और भी बहुत सी चीज़ें। इतना लंबा लंबा भी बोलता है। फिर शाम के टाइम हमने थोड़ा सा पॉल के साथ खेला और फिर बस नेचर को एंजॉय करने लग गए। अब आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे देखिए, मैंने पॉल को तैयार करके रखा था। हमारा खाना पीना नहाना सब कुछ हो गया था और हम मीटिंग के लिए तैयार हो चुके थे। दोपहर में हमें वहाँ पर जाना था। मीटिंग 5 बजे थी और 3 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें पता भी नहीं था ये कस्तूरचंद पार्क कितनी दूर है। तो हमारा यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। और रास्ते में ना हमें एक बस मिली जिसमें हम बैठे। और वहाँ पर मैंने एक बाजू वाली आंटी से पूछा कि आंटी ये कस्तूरचंद पार्क कहाँ है। तो वो बोल रही थी कि हम भी वही जा रहे हैं। और बस में जितने भी लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वहीं पर जा रहे थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और हमने इस मीटिंग से बहुत आशीष पाई और बहुत ही ब्लेस्ड मीटिंग थी। फिर हम 10 बजे वहाँ से निकले और 11 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। और पॉल रास्ते में ही सो गया था। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मैंने पॉल के कपड़े चेंज कर दिए और उसे ब्रश करने के लिए दिया। और वो ब्रश करता कम और ब्रश के साथ खेलता ज़्यादा है। और देखिए किस तरह का काम चल रहा है। बस उसका वो हो गया। फिर हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे और नाश्ता करते करते कुछ बाबू के जो वीडियोस है वो देख रहे थे। और बड़ा अच्छा लग रहा था बड़ी स्क्रीन पर ये वीडियोस देखकर।
और शाम के टाइम ये मीटिंग चल रही थी लाइव, जिसे हम देख रहे थे, और पॉल का पैरट को खाना खिलाना भी शुरू था। थर्ड डे भी हम इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे और बहुत ही ब्लेस्ड मीटिंग थी। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत आशीषों को पाया। ये मीटिंग का लास्ट डे था और इसे अटेंड करके हम फिर पहुंच गए घर। और नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे घूमने के लिए नागपुर के महाराजा बाग में। और अभी हम आ गए हैं महाराजा बाग में, जो महाराजा ज़ू है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो सिटी के बीच में इतनी ग्रीनरी देख के ना मूड ही फ्रेश हो जाता है। ये प्लेस काफ़ी ओल्ड और फेमस है नागपुर में, और पहले ये एक रॉयल गार्डन हुआ करता था और अब ये ज़ू में कन्वर्ट हो चुका है। और मुझे ना पर्सनली ऐसे प्लेसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि यहाँ पर नेचर भी है और एनिमल भी है। टाइगर, लेपर्ड और मंकी और बहुत से एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे, और कई तरह की गाय जो होती है, काउज, वो भी देखे। बहुत ही अच्छा गया आज का दिन, पूरा नेचर के बीच में एंजॉय किया। वैसे महाराजा बाग सिर्फ ज़ू नहीं है, ये नागपुर के ओल्डेस्ट पब्लिक अट्रैक्शन में से एक माना जाता है और काफ़ी फैमिलीज़ और स्कूल ट्रिप यहाँ पर आउटिंग के लिए आती है। वैसे एनिमल से ज़्यादा एक्साइटेड तो यहाँ पर बच्चे लग रहे हैं। हर केस के सामने फुल कमेंट्री चल रही है। ओवरऑल अगर आप नागपुर में हो और एक सिंपल पीसफुल ऐसे कुछ जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो ये जगह एकदम सही है। कैमरा में शायद इतना अच्छा ना लगे, ज़्यादा ग्रीनरी ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप वो रियल में देखो तो बहुत ही अच्छा है, अगर शूट भी करो तो। और लास्ट में घर जाते जाते हम आ गए ये फ़िश एक्वेरियम देखने, और यहाँ पर आकर ना एक अलग ही रिलैक्सेशन फील हुई। चलो, तो मैंने पहली बार फिशेस की इतनी सारी स्पेसीज देखी, और यहाँ पर कुछ इतनी एक्टिव थी कि ऐसा लग रहा था जैसे रेस लगा रही हो, और कुछ इतनी काम और चिल थी कि क्या ही बोलूँ। बस फिर ये एक्वेरियम से हम बाहर आ गए और सीधे चले गए हमारे घर की तरफ। और ये ज़ू कभी आप विज़िट ज़रूर करना, अगर नागपुर गए हो तो बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बस यहीं पर अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको ये पूरे 3 दिन का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय।